नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला। मुद्दे की बात में आज हम बात करेंगे यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर। झूसी में मानवता को झकझोर देने वाला एक वीडियो सामने आया। महिला की मौत के बाद पिता और पति उसके शव को बांस में लटकाकर अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे। वो जिधर से गुजर रहे थे उधर लोग उन्हें आश्चर्य भरी नजरों से देख रहे थे। रास्ते में गुजर रहे कुछ राहगीरों का दल पसीज गया। उन्होंने उनसे जानकारी ली, कुछ पैसों की मदद भी की। ई रिक्शे से पार्थिव शरीर को गंगा घाट तक भेजने की व्यवस्था की। मौके पर झूसी पुलिस भी पहुंची। घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, देखिए रिपोर्ट। वाराणसी के रहने वाले वनवासी समाज के दो लोग बांस में महिला के शव को लटकाकर दारागंज गंगा घाट ले जा रहे थे। ये दोनों महिला के पति और पिता हैं। पत्तल बेचकर जीवन यापन करते हैं। महिला की मौत के बाद इनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वाहन से शव को ले जा सके। झूसी में नीबी गांव में रहकर पत्तल बेचकर जीवन यापन करते हैं। महिला के पति नखड़ की माने तो पत्नी कई दिनों से बीमार थी, जिसकी मौत शुक्रवार को हो गई। पैसे की व्यवस्था नहीं होने की मजबूरी में बांस में बांधकर दारागंज पुल के नीचे बसे रिश्तेदारों के पास ले जाकर अंतिम संस्कार करना चाहते थे। 26 वर्षीय मृतका अनिता के पिता बताया कि पैसा नहीं होने के कारण मजबूरी में पैदल बांस में बांधकर ले जाना पड़ रहा था। मुंशी का पूरा निवासी सुभाष यादव और ओम प्रकाश ने तत्काल 500 रुपए की मदद की। इस दौरान भीड़ जुट गई। सभी ने कुछ न कुछ मदद की। सूचना पाकर पहुंची झूसी पुलिस ने जानकारी हासिल कर झूसी थाने के इंस्पेक्टर नवीन सिंह से ई रिक्शे से पार्थिव शरीर को दारागंज घाट भेजने की व्यवस्था की। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज़ इंडिया। जी हाँ, तो ऐसे गरीब लोगों को एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं कराई जाती है, जो कि काफ़ी शर्मनाक है। ऐसे में परिजन जो है वो शव को किस तरीके से डंडे से ले जाते हुए दिखे, ये आपने तस्वीरों के माध्यम से देखा, जो कि काफ़ी शर्मनाक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर कानून व्यवस्था यूपी की कब सुधरेगी। इस तरीके के कई वीडियोज़ अब तक सामने आ चुके हैं। कई तरीके की चीज़ें, इस तरीके के वीडियोज़ हम लगातार आपको दिखाते रहे हैं। उसके बावजूद भी आपको बता दें कि यहाँ पर इस तरीके की घटनाएं देखने को मिलती हैं। मानवता को झकझोरने वाला ये वीडियो सामने आया। शव को बांस से लटकाकर अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हुए परिजन नजर आए। संवाददाता राहुल मिश्रा प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेप सिंह समाज सेवी प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, सबसे पहले तो ये क्या कुछ पूरा मामला है, साथ ही साथ आपने उन लोगों से बातचीत की होगी, तो उनका क्या कुछ कहना रहा है इस संदर्भ में कि आखिर उन्हें एम्बुलेंस क्यों नहीं मिली? प्रयागराज का ये मामला कल का है, जो सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पे वायरल होने के बाद अधिकारी जागते हैं, इसके पहले कोई जागता नहीं। अगर जमीनी हकीकत पूछा जाए और देखा जाए तो जो अधिकारी है बेलगाम है। अधिकारियों को जू नहीं उलटा, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की जो मंशा है वो फेल दिखाई देती है। फेल दिखाते थे अधिकारी करते हैं। सरकार तो देती है, सरकार तो पहुंचाती है कि सरकार चाहती है कि जो अधिकारी है वो जमीन पे जाकर के उतर के काम करे। लेकिन अगर आज आपसे बता दें, जो अधिकारी है, अगर अधिकारी वहां पहुंचे होते तो ये घटना दिखाई नहीं देती। आज चारों तरफ जो गूंज रही है, ये दृश्य नहीं दिखाई देता, न के न्यूज दिखाता। लेकिन हाँ, ये छिपीने वाली बात नहीं है। जानकारी मिलने के बाद आपसे बता दो, जो डीएम प्रयागराज है, जो जिलाधिकारी प्रयागराज है, उन्होंने संज्ञान लेने के बाद इसकी जांच बैठाई। जांच बैठाने के बाद उससे जो मदद है, आर्थिक मदद है, वो करने के लिए कहा। लेकिन ये बात, सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा ये पहला दृश्य नहीं है। हर ग्राम सभा में, हर जगह ये पत्तल बेच कर जीवन यापन करते थे और करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब से ये मशीन आई, डिस्पोजल बनाने वाली जो मशीन आई है, इससे उनके पेट पे कहीं ना कहीं लात लगा, पैर लगा हुआ है, जिससे वो परेशान है। तब भी वो जो अभी गांव में रह करके झुकी झोपड़ी में रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, मुसहर समाज है। न तो लेखपाल इन्हें जमीन पट्टा करवाता है, न प्रधान ध्यान देता है, क्योंकि न उनके पास अक्सर ये देखा जाता है ना तो फोन होता है और ना तो इनके पास
कोई चलने का साधन होता है, इसलिए परेशान रहते हैं। अगर अधिकारियों के पास जाए तो किस चीज से जाए, कैसे जाए, इन्हें तो ये भी पता नहीं होता कि अधिकारी कहाँ बैठते हैं, ब्लॉक के अधिकारी कहाँ बैठते हैं और तहसील के अधिकारी कहाँ बैठते हैं, इन्हें तो यही पता नहीं होता। तो ये पहुंचे अधिकारियों के पास, लेकिन हाँ सरकार ये कहती है कि जन जन की सुविधा दें और सुरक्षा दें और उन्हें सारी सुविधाएं पहुंचाए। इनके पास आवास नहीं होता, इनके पास अभी ठंड आ रही है, आपसे बता दें, इनका छत रहेगा भगवान के सहारे, ठंड में इनके घर कम्बल मिलता है, इनकी लकड़ी व्यवस्था होती है, लेकिन तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब ये वहां तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि वो यही तक आता है जो यहाँ आता है, चक्कर काटता है, 10 चक्कर काटता है तहसीलों के और एसडीएम साहब के पास, तहसीलदार साहब के पास और लेखपालों के पास तभी होता है। लेकिन हाँ सरकार की जो मंशा है, सरकार तो चाहती है कि सबको सारी सुविधा मिले, लेकिन अधिकारी नहीं सुनते। अधिकारी जब कोई घटना घट जाती है, जैसे घटना घटी है, ये अपनी घटना घटी है, तो सबसे दर्दनाक घटना घटी है, इसे देखने के बाद अब अधिकारी जागे हैं। अगर रोड में जनता ने सोशल मीडिया पर डालती तो ये उठता नहीं, ये बात पहुंचती नहीं, तो अधिकारी सोचते रहते और अपने मौज मस्ती में रहते, क्योंकि ऐसे में रहने वाले क्या जाने गरीबों का दर्द कि गरीब कैसा होता है। अमीरों का अमीर तो अमीर होते जाते हैं, गरीब गरीब होता रहता है। जो मुसहर समाज है आज भी पीछे है, आपसे बता दें, कहीं भी देख लें, मुसहर समाज एकदम पीछे रहा है। उनके पास आवास की व्यवस्था आज भी नहीं होती। प्रधान क्या करते हैं, पैसा अगर कभी कदार किसी के में आ जाता है तो पैसा ले लेते हैं, उनके खाते में से निकलवा लेते हैं कि तुम्हारी कॉलोनी हम बनवा देंगे, तुम्हारा आवास हम बनवा देंगे। ये मामला यही है कि आज यही ठीक है राहुल, कि जो मैं वापस आऊंगी आपके पास। हमारे साथ यहाँ पर और भी लोग जुड़ चुके हैं, महीप सिंह समाज सेवी प्रयागराज से और दान बहादुर सिंह जी सपा प्रवक्ता हैं और मीडिया प्रभारी भी हैं प्रयागराज से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं सबसे पहले तो महीप सिंह आपका रुख करना चाहूँगी। इस तरीके के जो मामले लगातार सामने आते हैं, बहुत ही शर्मनाक ये तस्वीरें होती हैं, दिल को झकझोर देने वाले होते हैं और शायद यही वजह है कि उस वक्त जब ये परिजन शव लेकर जा रहे थे तो कई लोगों का दिल पसीजा और उन्होंने अंतिम संस्कार के लिए उन लोगों की मदद की। लोग मदद कर सकते हैं, प्रशासन मदद क्यों नहीं कर रहा, प्रशासन मदद क्यों नहीं कर रहा, ये सवाल है। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि आज मैं खैर किसी पार्टी से तो जुड़ा नहीं हूँ, लेकिन सोशल वर्क में हम हमेशा जुड़े रहे हैं और प्रायः यह देखा जाता है कि सरकारी सुविधाएं, बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि हमारे पास एम्बुलेंस है, हमारे पास इतने बेडों का हॉस्पिटल है, हमारे पास हर गांव के लिए जो है एम्बुलेंस की सुविधा है जो कि महज इतने घंटे में वो की जाए। पहले तो ये होता था कि जब कोई भी रोगी बीमार होता था वो किसी भी समाज होता था, लेकिन दुर्भाग्य है कि जो गरीब है उसका कोई सुनने वाला नहीं है। कंडीशन ये रही है कि पहले तो सिर्फ और सिर्फ जो है पेशेंट को ले जाने के लिए ऐसी स्थिति होती थी। आज इतनी शर्मसार घटना देखने को मिली है कि वाराणसी में जाता है इलाज के लिए, मोदी जी का क्षेत्र है, एक प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, प्रयागराज, वो व्यक्ति वहां से इतनी दूर आता है इलाज कराने के लिए, इलाज कराने के बाद उसको शमशान घाट ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं रहती। कंडीशन ये है कि आज सामुदायिक हॉस्पिटलों में जाया जाए या चाहे जिस सरकारी वहां पर जाया जाए, 10 एम्बुलेंस खड़ी रहेंगी और मुझे लगता है योजनाएं आए हुए 4-6 साल होती हैं, उसको बता दिया जाता है कंडम में हम क्या करें। दुर्भाग्य की बात है कि शासन प्रशासन के अधिकारी सारी व्यवस्थाएं होने के बाद, इसी प्रकार कंडीशन ये है कि चाहे तहसील की स्थिति हो चले जाएं, या तो उसके पास बहुत पैसा हो तो वो जाके एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और लेखपाल साहब को उतना पैसा दे दे, तब तो उनकी जमीन की नाप हो जाए या उनके काम हो जाए तब तो ठीक है, नहीं तो कंडीशन यही मची हुई है। यही स्थिति आज थानों की है कि थाने पर अगर आपके पास पैसा है तो सारी सुनवाई है, नहीं तो पता लगा कि दरोगा गाली दे करके पहले भगा दे रहे हैं। कॉलोनियाँ आ रही हैं, सुविधाएं आ रही हैं, लेकिन जिसके पास वास्तव में मकान है उनको वही अनडॉक्यूमेंट दे दिया जाता है, किसी को 2 बार दे दिया जाता है और कंडीशन यह भी है कि जो लोग मरे हुए हैं उनको भी दे दिया जाता है। लेकिन आज मुझे लगता है कि हर गांव में तो नहीं, लेकिन 2-4 गांवों में भी ऐसा होगा जहां पर हमारा आदिवासी समाज, वनवासी समाज या जो भी गरीब तबका होगा उनके पास आज भी रहने के लिए छत नहीं है।
अगर बेचारे किसी तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं तो कम से कम सरकार को उनके इलाज के लिए कोई भी डॉक्टर हो, कोई भी, इतनी मानवता होनी चाहिए कि अगर हॉस्पिटल में कोई भी व्यक्ति, गरीब व्यक्ति जा रहा है तो उसको कम से कम बेड इलाज इतना तो मुहैया कराया जाना चाहिए। लेकिन आज शिकायतें हैं, पैसा ले रहे हैं, सुनने वाले कोई नहीं, बहुत ज्यादा कर रहा है तो गाड़ी दे के बाहर से भगा दिया जा रहा है। आज की जो यह घटना देखने को मिली यह तो इतनी शर्मसार है कि शायद इसके लिए तो नेताजी लोगों को तो समाज में जाना ही नहीं चाहिए कि भैया हमारी सरकार ने ये काम किया है, क्योंकि उनके काम सड़कों पर दिख रहे हैं, आम जनता के बीच दिख रहे हैं, गरीब के बीच दिख रहे हैं कि भैया आपका काम, आपका विकास यही है कि किसी भी गरीब व्यक्ति को इलाज के लिए रोड पर भीख मांगना पड़ रहा है। और हम बातें करते हैं कि हम फला योजना में 5 लाख दे रहे हैं, फला योजना में हम 10 लाख दे रहे हैं, फला के लिए हम आवास दे रहे हैं, हम खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। कोविड जैसा दौर निकल गया लेकिन मानवता किसी की नहीं जागी। आज भी अगर शायद समाज के लोग, समाज सेवी लोग और समाज में जो भी संस्थाएं काम कर रही हैं वह लोग अगर आगे न आए होते तो मुझे लगता है कि पता नहीं कितनी लाशें सड़कों पर मिली होती जो कि परदेश गए थे, जो कि प्रवासी मजदूर आ रहे थे। लेकिन चुनाव के लिए गाड़ियां जब्त कर ली जाती हैं, सरकार द्वारा पुलिस प्रशासन लगा करके गाड़ियां जब्त कर ली जाती हैं। मुंबई से, दिल्ली से, सूरत से, गुजरात से, हर जगह से प्रवासी मजदूर आते थे, लेकिन कहीं भी कोई भी व्यक्ति सरकार का यह नहीं आया कि वो अपनी बसें लगा दे लाने के लिए लोगों को, या कोई सुविधा व्यवस्था कराई जाए। कहने का मतलब यह है कि अभी भी नेताजी लोगों को, मुझे लगता है कि 2 महीने बाद लोकसभा है, कुछ तो शर्म करें। ठीक है, दान बहादुर, पार्टी विशेष को नहीं बोलता, लेकिन दान बहादुर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए सपा प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दान बहादुर जी, देखिए इस तरीके के मामले जो है आए दिन देखने को मिलते हैं, कौन जिम्मेदार है ऐसी व्यवस्थाओं का? अनम्यूट कीजिएगा दान बहादुर जी, अनम्यूट कीजिएगा, आपके फोन में ऑप्शन होगा। फोन चेक करिए अपना प्लीज। जी मैडम, जी बात को पूरा कर सकते हैं। जी मैडम, सरकारी तंत्र पूरी तरह से जिम्मेदार है। जहां एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि मैं आयुष्मान कार्ड बना रहा हूं, गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों के लिए अन्न दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी बार बार घोषणा करते फिर रहे हैं कि 80 करोड़ पॉपुलेशन को मैं अन्न दे रहा हूं, 80 करोड़ का दे रहा हूं। तो सर वो था कहां? आखिर वो अन्न की व्यवस्था थी कहां? और जिस तरह से ये माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में एम्बुलेंस की सुविधा दी गई थी, वो एम्बुलेंस है कहां? स्वास्थ्य सुविधाएं सीएससी पर नहीं है, पीएससी पर नहीं है, अन्न नहीं है, आयुष्मान कार्ड नहीं है, अंत्योदय कार्ड नहीं है। तो ये सरकारी तंत्र कर क्या रहा है और जिम्मेदार नेता कर क्या रहे हैं? इनके मंत्री मिनिस्टर इलाहाबाद में उप मुख्यमंत्री रहते हैं, ये कर क्या रहे हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके के जब मामले सामने आते हैं, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि विपक्ष, क्योंकि चूंकि सपा मुख्य विपक्ष की भूमिका में उत्तर प्रदेश में, जी। दान बहादुर जी मैं वापस आऊंगी आपके पास। मुद्दे की बात में आज हम प्रयागराज के झूसी की एक घटना बता रहे हैं जहां पर पिता और पति एक महिला के शव को कंधे पे लटकाकर एक बांस के सहारे ले जाता हुआ नजर आया, और ये तस्वीरें जिसने भी देखी वो कहीं ना कहीं शर्मसार हुआ। कई सवाल उठे कि आखिर क्यों परिजनों को एम्बुलेंस मुहैया नहीं हुई। हमारे साथ आशीष मिश्रा जी, भाजपा नेता प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। आशीष जी, ऐसी घटनाएं देख के कैसा लगता है, क्या सोचते हैं और क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? आशीष जी अनम्यूट कीजिएगा। चलिए, आशीष तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दान बहादुर सिंह जी, विपक्ष की भूमिका में इन मुद्दों को कैसे उठाना चाहिए या कैसे उठाएंगे, ये जरूरी हो गया है?
अनम्यूट कीजिएगा। दान बहादुर जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। ठीक है, आवाज नहीं पहुंच पा रही है। महीप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महीप जी देखिए, आप जैसे समाज सेवी संस्थाएं जो होती हैं वो इस पर काम करती है और मुझे लगता है आप जैसे लोग भी बहुत ज़्यादा लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं, क्या उम्मीदें हैं? हम तो चूंकि शुरू से समाज सेवा में रहे हैं और हम सभी जो भी समाज सेवी हैं उनसे तो हम हमेशा निवेदन करते हैं, समाज सेवियों की जितनी क्षमता होती है उस पर वह काम भी करते हैं, लेकिन सरकार से अपेक्षाएं तो बहुत की जाती हैं, लेकिन सरकार अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरती है। हम तो बस अभी भी चूंकि जिस हिसाब से देश में प्रदेश में योगी जी और मोदी जी को लेकर के लोगों की उम्मीदें हैं, उसके अनुरूप आज उनका जो तंत्र है, जो उनके अधिकारीगण हैं या जो उनकी सरकारी सुविधाएं हैं, मैं यह नहीं बोलता कि वो जो घोषणाएं कर रहे होंगे उसका मतलब इनके विभागों तक पहुंचता नहीं होगा, लेकिन उस पर अधिकारी किस हिसाब से काम कर रहे हैं यह बहुत समझ के परे है। तो हम तो बस इतना उनसे बार बार अनुरोध करेंगे कि आप धरातल पर चीजों को देखें। आज चीजें धरातल पर नहीं आ रही हैं। मैं परानीपुर ग्राम सभा हमारी होती है, मेजा क्षेत्र के उरुआ ब्लॉक का दूसरी बड़ी ग्राम सभा है और जहां आज लगभग 6 से 7 हजार लोग रहवासी हैं। बिल्कुल, देखिए महेश जी, हम केवल सरकार से ये उम्मीद कर सकते हैं और हम ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि सरकार जो है वो इस ओर ध्यान दे। सिर्फ प्रशासन और जो उसके जिम्मेदार हैं वो अगर काम नहीं कर रहे हैं तो उनसे सख्ती से पेश आया जाए। मनसा भले ही साफ हो लेकिन धरातल पर चीज़ें नजर नहीं आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम लोग हमारे साथ जुड़े थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुद्दे की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।